साथियों, जितना लोग कहते हैं कि आकाश आनंद देर से आए हैं चुनाव मैदान में, मुझे लगता है कि अगर आकाश आनंद चुनाव मैदान में देर से आए हैं, लेकिन जो उनका लगाव है लोगों के बीच, वो ज़्यादा बढ़ रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो आखिर आज बहुजन साथियों से बातचीत किया है, कितने देश में बहुजन साथी रह रहे हैं, उन तमाम साथियों से बातचीत किया है, उस पर बातचीत करेंगे। और सबसे बड़ी खबर ये आपको बताएंगे कि क्या भारत से डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से भारत में डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई जा रही है प्रेजेंट टाइम, एक व्यक्ति को नामांकन करने से रोका गया है। आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते, जिस कल्पना को लेकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया था, जिस सोच को लेकर के कि भारत में राष्ट्रपति का भी वोट और भारत में एक गरीब मजदूर का वोट बराबर होगा, उनकी कीमत बराबर होगी, लेकिन आज डेमोक्रेसी ऐसा लग रहा है खत्म होती नजर आ रही है। इस विषय पर बातचीत करेंगे, वह व्यक्ति कौन है और क्यों नहीं उसका नामांकन होने दिया गया, और आखिर कितने राज्यों कितने देशों के लोगों से आकाश आनंद ने आज बातचीत की है, उस पर बातचीत करेंगे। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है, मायावती जी ने बनाया है, और ये बड़ी खबर है। लेकिन आपको बता दें कि अभिनव पांडे ने लिखा कि सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों की कोई दुश्मन है तो वो बीजेपी पार्टी है। अगर सच्चे मायने में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा साथी बीएसपी है ब्राह्मणों की। अगर ब्राह्मण की जो है बीएसपी पार्टी ना होती तो ब्राह्मण का कोई वजूद नहीं होता। तो इन्हीं सभी खबरों पर बातचीत करेंगे। कुछ खबर और है जो रावीश कुमार जी की है, उस पर बातचीत करेंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का स्वागत है हमारे देसी पीएसपी ब्लॉग चैनल पर। तो साथियों, आज हम बात करेंगे रावीश कुमार जी को लेकर के, जो रावीश कुमार ने आज लिखी है खबर ये 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अनुसार देश में 11 करोड़ भैंस थी। आप सोचिए, नरेंद्र मोदी जी की भाषा रावीश कुमार अपने ट्विटर पर लिख रहे हैं। देश में 11 करोड़ भैंस थी, लेकिन अब कांग्रेस के जीतने के बाद यदि आप लोगों ने अगर कांग्रेस को वोट दिया तो उसका आधी भैंस बचेगी। ये प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य है। इन्होंने कहा कि अगर आपके पास 2 भैंस है और आप कांग्रेस को वोट देते हैं तो आपकी एक ही भैंस बचेगी। अब ये कैसी राजनीति है देश के वजीर आलम की, मुझे नहीं पता। लेकिन अब आप सोचिए, राहुल गांधी इतना डर चुके हैं कि वो स्मृति ईरानी से डर करके और भाग खड़े हुए हैं। ये सच्चाई है। और बीजेपी की बी टीम को मायावती जी का हमेशा जो है नाम दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बात हजम नहीं होती है कि बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बताते हैं और आशीर्वाद मुलायम सिंह यादव जी नरेंद्र मोदी जी को देते हैं, और प्रधानमंत्री जी का सपोर्ट राहुल गांधी जी करते हैं, गले राहुल गांधी जी मिलते हैं। तो बीजेपी की बी टीम बसपा कैसे हो जाती है? तमाम ऐसे सवाल जो दिन रात चलते रहते हैं और उसका जवाब नहीं मिल पाता है। खैर, एक सवाल और है कि क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पाखंडी थे? अगर वो पाखंडी नहीं थे तो चिराग पासवान उन्हें दूध से क्यों नहला रहे हैं? मैंने डॉक्टर अंबेडकर साहब की कुछ पुस्तकें पढ़ी है, तो मुझे नहीं लगता कि अंबेडकर साहब ने कभी पाखंड का साथ दिया है। तो ये फिर ऐसा पाखंड क्यों कर रहे हैं चिराग पासवान जी? चिराग पासवान के माल्यार्पण करने के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दूधों से नहलाया गया है, तो ये गलत है। और धर्मेंद्र सिंह ने इस पर लिखा है। तो ऐसे तमाम जो खबरें हैं, एक एक खबर आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और आपको बता दें दोस्तों कि इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा ताकि सभी लोगों तक यह खबर पहुंच सके। इसमें जो मेन खबर ये है कि बीजेपी की बी टीम, जो बीएसपी को लोग कहते थे, वो आखिर कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं कहते हैं। अब बीजेपी हमेशा अपना विपक्ष कांग्रेस को चुनती है, जबकि कांग्रेस इतना डरी हुई है बीजेपी से कि वो चुनाव बीजेपी के कैंडिडेट के सामने लड़ना नहीं चाहती है।
और बीएसपी ऐसी एक पार्टी है जो दिन रात बीएसपी बीजेपी के जो बनाए हुए मैनिफेस्टोल है उसके खिलाफ लड़ती है। जो बहुजन समाज के साथ अत्याचार करती है बीजेपी, उसके खिलाफ लड़ती है। आकाश आनंद पर इसी के चलते हुए एफआईआर भी हुआ, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से बीजेपी को कहा था कि बीजेपी गरीबों की दुश्मन है, बीजेपी के रहते हुए देश के तमाम स्टूडेंट्स को नौकरी नहीं मिल पाई है। इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से 83 करोड़ लोग राशन पाने के पात्र में आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी आतंकवादी वाला काम कर रही है, ऐसा आकाश आनंद का स्टेटमेंट आया था। उनके ऊपर एफआईआर भी हुआ। और ऐसे तमाम जो खबरें हैं वो बीएसपी वाले बीजेपी से लड़ा करते हैं, और जो है तब भी उन्हें लोग बीजेपी की बी टीम कहते हैं। और ये बात अलग है कि समाजवादी पार्टी या जो है कांग्रेस पार्टी आशीर्वाद दे, बधाई दे, गले मिले, तो उन्हें नहीं कहा जाता है। खबर ज़्यादा है, ज़्यादा टाइम ना लेंगे और हर खबर पर नज़र डालेंगे। तो आज आपको बता दें, आकाश आनंद ने भारत से दूर विदेश में बसे करीब 15 देशों के बहुजन साथियों से आज बातचीत करने का मौका मिला है उन्हें। और अमेरिका तो कोई, फ्रांस तो कोई, कुवैत तो कोई, नाइजीरिया जैसे दूर दूर देशों में बैठकर बीएसपी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। आप सभी के विचार सुनकर और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के लिए आपका संपूर्ण समर्पण देखकर मुझे नई ऊर्जा मिली है। आप सभी का दिल से आभार। आकाश आनंद। तो ये आकाश आनंद जी ने लिखा है। खैर, दूसरी खबर की बात करते हैं जो डेमोक्रेसी के बारे में है। डेमोक्रेसी एक मजदूर को भी चुनाव लड़ने का इजाज़त देती है और एक राजा को भी चुनाव लड़ने का इजाज़त देती है। और पुलिस कह रही है कि छेदू चमार डुगडुगी बजा रहे थे, इसीलिए आचार संहिता के तहत उन पर कार्रवाई की गई है। प्रशासन में कुछ शर्म, हया और ईमान बची है नहीं। आचार संहिता के नाम पर तुम एससी प्रत्याशी की औकात नापोगे? तुम्हें यह हक किसने दिया है? शर्म आनी चाहिए। सूरज कुमार बौद्ध ने लिखा है। खैर, यह वीडियो आप लोग देखिए। वीडियो के बाद ये आपको तस्वीर दिखाते हैं। यह है छेदू चमार की तस्वीर, जो कि मीडिया से बातचीत करते हुए नजर आए हैं। इन्होंने कहा कि मुझे नामांकन नहीं करने दिया गया है। आपको बता दें कि दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है दिल्ली यूनिवर्सिटी से आ रही है। जो प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह थी, उनको बीएसपी ने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। धर्मेंद्र ने लिखा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह को आज बीएसपी ने चंडीगढ़ से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी हर उसके संघर्ष को जो व्यक्ति ईमानदारी के साथ समाज के लिए कोई ना कोई योगदान करता है, आगे बढ़ने का मौका करती है। आज यह सिद्ध हो गया है कि बसपा के अतिरिक्त कोई बहुजनों का रहबर नहीं है। बाकी तो दंगा फसाद करा के लोग निकल ही जाते हैं, और हमारे युवा साथी बाद में कैसे झेलते रहते हैं। डॉक्टर रितु सिंह को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। धर्मेंद्र सिंह ने लिखा। तो ऐसे तमाम जो बड़ी खबर है वो वायरल है, उन सब खबरों पर बातचीत करना, आपको बताना मेरा सबसे बड़ा धर्म है। एक मीडिया का सबसे बड़ा धर्म यही है कि वो सभी जानकारी को अपने समाज, अपने लोगों तक पहुंचाने का काम करे। अभिनव पांडे ने लिखा कि बीजेपी सबसे बड़ी दुश्मन ब्राह्मणों की है। उन्होंने लिखा कि सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों पर अत्याचार बीजेपी सरकार में उत्तर प्रदेश में हुआ, फिर भी ये ब्राह्मण समाज बीजेपी की अंधभक्ति में लगा है। अरे बसपा के शासनकाल को देख लो, पहले 2007-2012 में, और योगी जी बीजेपी के देख लो, अंतर पता चल जाएगा सबको। मायावती जी सवर्ण के साथ रही हैं, बीजेपी सवर्ण को डरा के वोट लेना चाहती है। सबसे ज़्यादा अत्याचार सवर्ण पे बीजेपी ने ही किया है उत्तर प्रदेश में। इनके कहने का मतलब है कि जो सवर्ण समाज है उनको हिंदू और मुसलमान के नाम पर डरा कर वोट लेती है, जबकि जो बीएसपी पार्टी है वो सवर्ण समाज को अपने साथ उनकी हक दे करके। खैर, बड़ी खबर आपको बताते हैं जो रावीश कुमार ने लिखा है, ये सबसे बड़ी खबर है। रावीश कुमार जी ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि यदि कांग्रेस जीतती है तो आपके पास अगर 2 भैंस होगी तो एक ही भैंस बचेगी।
2019 में भारत में 11 करोड़ भैंस थी पीआईबी, अब तो और बढ़ गई होगी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आपके पास 2 भैंस है तो कांग्रेस 1 भैंस खोल ले जाएगी। कांग्रेस ने ऐसा कहीं नहीं कहा है। अब जब बात फैला दी गई है तब सवाल बनता है कि कांग्रेस 5.5 करोड़ भैंसों को कहाँ रखेगी? भाजपा मुख्यालय के सामने, चुनाव आयोग के सामने, इंडिया गेट पर? तो ये बड़ा सवाल है और इसे रवीश कुमार ने लिखा है। अगर कांग्रेस 5.5 करोड़ भैंस को कहीं रख सकती है तो कृपया देश हित में उससे पूछ लीजिए। और इसी बात पर कई लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी कहा था कि आप 5-5 पत्रकारों को इंटरव्यू देते हैं, एक बार आप रवीश कुमार जी को क्यों नहीं इंटरव्यू दे देते हैं। खैर, ये बड़ी खबर है और खबर वो बताते हैं कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। इसके पीछे की कहानी हम आपको बताएंगे दूसरे पार्ट में, लेकिन इस पार्ट में आप समझिए कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि डरो मत, क्यों डर के भाग रहे हो। तो ये बड़ी खबर है। और चिराग पासवान के बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण के बाद बाबा साहेब की मूर्ति को 51 किलो दूध से धोया गया। इस पर आप लोगों की क्या राय है? क्योंकि बाबा साहब कभी पाखंडी नहीं थे और बाबा साहब को दूध से नहलाने का मतलब है पाखंडवाद फैलाना। खैर, ये आज की सबसे बड़ी खबर थी जो लगातार वायरल थी। आप लोगों की इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका अपना यूट्यूब चैनल है, आप लोग इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक पहुंच जाए। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलेंगे एक और खबर में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।